प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना के अंदर अभी नए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सरकार से घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए के बेनिफिट ले सकते हो और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आप जल्दी से अप्रूवल पा सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है PMAYU। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए आवेदन के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। PMAYU यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने इस योजना के अंदर किस किस तरीके से बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर जो आवास योजना सरकार चलाती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लोगों को लाभ देने के। जिसमें पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास में आपकी जो खुद की ज़मीन मौजूद है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। अपनी ज़मीन पर अपना जो घर है बना सकते हो। इसके अंदर आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। इसी के साथ में सेकंड तरीका है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। शहरी क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में मिल करके घर बनाए जाते हैं, जिसके अंदर 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो घर बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता सरकार देगी, जिसमें कि अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि फ्लैट आप ले सकते हो। इसी के साथ में तीसरा कैटेगरी है ARH अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग वाला, जिसमें कि जिनकी कमाई कम है 3 से 6 लाख रुपए के बीच में है, जो कोई प्रवासी मजदूर हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, कोई स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चलाने वाले हैं, हॉस्टल जैसे कोई कर्मचारी हैं, तो वो यहाँ पर इस योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सरकार की तरफ से रेंटेड हाउस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कैटेगरी हो गई। इसी के साथ में जिनकी जो इनकम है वो 3 से 9 लाख रुपए के बीच में है और वो सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए लोन अगर लेना चाह रहे हैं तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हमारा लक्ष्य है कि हमारी खुद की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है, तो हमें क्लिक टू प्रोसीड की टाइप पे क्लिक करना है। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, जिसमें कि आपके पास में आधार कार्ड आपके परिवार के होने चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, साथ ही में आपका इनकम प्रमाण पत्र हो गया और भूमि का दस्तावेज यानी कि जहाँ पर आप घर बनाओगे उसका एक दस्तावेज चाहिए होगा। तो ठीक है, प्रोसीड की टाइप पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसका सिलेक्शन करूँगा और एनुअल इनकम जो भी हमारी है, सालाना जो भी कमाई है, यहाँ पर जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट बताया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं मेरी जो इनकम है 96,000 रुपीज़ साल की है, तो हमने दर्ज कर दिया है। इसी के साथ में वर्टिकल के सेक्शन में बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन ये सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए की लेना चाहते हो। इसके बाद में पूछा जाएगा क्या आपके पास में इंडिया भर में कोई पक्का घर है, तो अगर है तो यस करना है। बेसिकली एलिजिबिलिटी चेक होगी, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन के अंदर हमें नो ही क्लिक करना है। इससे पहले 20 सालों में कभी भी हमें घर भी नहीं मिला है सरकार से, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक हो करके फॉर्म आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। तो अगर आप खुद के नाम से अप्लाई कर रहे हो या फिर परिवार की महिला अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो आधार नंबर है यहाँ पर रहेगा और इसी के साथ में आधार कार्ड पर आपका जैसा नेम है सेम वैसा ही नेम यहाँ पर रहेगा। और पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक हेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा, एक कोड आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नहीं लिंक है तो पहले लिंक करा लेना तब फॉर्म भरना। तो हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे सामने मेन जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर टोटल 5 स्टेप के अंदर ये जो फॉर्म है भरा जाएगा। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल का, जिसके अंदर नाम और आधार नंबर वो आपका ऑथेंटिकेशन होकर के आया है, इसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। अब कुछ लोगों का हो सकता है पैन नंबर ना बना हो, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से
कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर इंटर कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगर कोई अनाथ है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब इसके बाद में आपको अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश के अंदर ही दर्ज करना है और पिता का जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में मदर के सेक्शन में आना है। श्री श्रीमती कुमारी जो भी टाइटल आप यूज़ करते हो यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है और माँ का नाम और माँ का जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का एक सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो जिस भी श्रेणी के अंदर आता है, तो अगर आप जॉब के अंदर हो तो सैलरीड सेलेक्ट करना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि खुद का कोई छोटा मोटा काम करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। रेगुलर वेजेस और इसके अलावा लेबर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर कोई काम करते हो, सर्विस कोई प्रोवाइड करते हो तो लेबर वाला जो ऑप्शन है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन मिलेगा जहाँ पर हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो हम क्या करते हैं, जैसे कि कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। कोई ड्राइवर है या फिर कोई लेबर का काम करता है, कोई हॉकर है, कोई घूम घूम करके सामान बेचता है, गार्डनर है या फिर प्लम्बर है, कोई नर्स है, प्यून है। तो इस तरीके के कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। आपके केस में जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल है सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में रिलीजन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये कैटेगरी आपको सही से सेलेक्ट करना है क्योंकि हर कैटेगरी का गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग बजट होता है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो ये सेलेक्ट करना है, SC ST इसमें सेलेक्ट करोगे। कोई माइनॉरिटी है या फिर OBC कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में शैक्षणिक जो भी आपकी योग्यता है, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम है तो अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे, या फिर उससे ऊपर है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। कोई पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो वो नो एजुकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसे भी सेलेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि PM स्वनिधि योजना या फिर लेबर डिपार्टमेंट की किसी योजना के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर, इन सारी योजनाओं के अंदर अगर आप पंजीकृत हो तो आपको बताना है। मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है तो हम इसे भी नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो पेज आएगा जहाँ पर हमें अपनी वो फैमिली डिटेल है वो यहाँ पर देना है, जिसमें कि आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। बाकी आपके परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं उनको 1 बाय 1 उनका नाम, इसी के साथ उनकी जो जन्मतिथि है और आपसे क्या रिलेशन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और आपका जो ऑक्यूपेशन जो भी लगता है, यहाँ पर हर इंडिविजुअल व्यक्ति का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति अगर कुछ काम करते हैं तो सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मोस्टली इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फेच होकर के आएगी। आपको अपलोड इनकम प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो आय प्रमाण पत्र है जो आपने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बनाया है वो अपलोड करना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो 15 रुपये उसके चार्जेस पड़ते हैं, बना लेना। सबसे पहले उसे ही अप्लाई करना है, देन आकर के यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड हो चुका है। वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनता है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जहाँ पर पूछा जाता है कि वर्तमान में जो आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर कितने सालों से आप रह रहे हो। तो हो सकता है 2 साल, 3 साल या फिर जन्म से आप उसी जगह पर रह रहे हो तो मोर देन 10 ईयर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर पूछा जाता है घर का स्वामित्व। तो यहाँ पर अगर वर्तमान में आपका जो घर है वो रेंटेड है तो यहाँ पर रेंट वाला ऑप्शन दिया गया है। वर्तमान में आपका घर खुद का है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपका घर नहीं है, बेघर हो तो यहाँ पर नो हाउस वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है कि हमारा खुद का घर है तो 3 ऑप्शन आएंगे कि आपका जो घर है वर्तमान में कैसा है, क्योंकि सरकार की जो योजना है हर ऐसे व्यक्ति को घर सरकार देना चाहती है जिसमें कि जिसका कच्चा घर है। अगर आपके पास में पहले से पक्का घर है तो आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा कच्चा घर है हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर सेमी कच्चा यानी कि आधा कच्चा है आधा पक्का है, उस केस में ये सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में किसी के पास में अगर घर नहीं है तो फिर उस केस में नो हाउस के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने कच्चा सेलेक्ट किया है तो इसके बाद में रूफ टाइप का ऑप्शन आता है जहां पर आपको बताना है कि आपके घर की जो छत है वो कैसी है। तो आपके घर की जो छत है ग्रास लीफ से बनी हुई है, जैसे कि छप्पर पड़ा हुआ है तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में स्टोन एंड मड से बनी हुई है यानी कि मिट्टी से बनी हुई है तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में प्लास्टिक सीट अगर डली हुई है या फिर टीन सेट डली हुई है तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे।
अगर वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है तो ये भी ऑप्शन दिया गया है, आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है सेलेक्ट कर लेना है। घर नहीं है तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये भी जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है एड्रेस डिटेल की। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 3 तरीके के एड्रेस पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला एड्रेस है आपका प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान जो आपका पता है जहां पर अभी आप निवास कर रहे हो सकता है वही घर हो जहां पर आप घर बनाने वाले हो, तो उसी लोकेशन का जो पता है वो दर्ज करना है। अगर आपका कच्चा घर है तो उसी लोकेशन का जो एड्रेस है वो दर्ज कर सकते हो। अगर डिफरेंट है, किराए पे रहते हो, तो प्रेजेंट में जो एड्रेस है वो आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो उसका हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी गली मोहल्ला लगता है दर्ज करना है। इसी के साथ में राज्य यानी कि स्टेट का नाम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रूवल जो अथॉरिटी होती है वो इसी के हिसाब से सेट होती है। पहला ऑप्शन मिलता है सिटी वाला। तो अगर आपका जो एड्रेस है वो किसी शहर के अंदर आता है जहाँ पर नगर निकाय यानी कि नगर निगम के अंदर आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, तो सिटी वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपकी जो लोकेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आती है तो उस केस में यूडीए यानी कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो दर्ज करना है। तो इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है परमानेंट एड्रेस की। तो मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि ऊपर जो आपने एड्रेस दर्ज किया है वही सेम रहेगा, लेकिन अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है कुछ दूसरा है, जैसे कि आप किसी गांव के रहने वाले हो, वर्तमान में आप शहर में रह रहे हो, या फिर कोई दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। जिसमें कि सबसे पहले तो आपका जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो नेम है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप गांव से हो तो अपने गांव का नाम या फिर जो भी ग्राम सभा का नाम है वो यहाँ पर रहेगा। राज्य सेलेक्ट करना है, जिले का नाम सेलेक्ट करना है और उप जिला यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा। और ये जो स्थान है कैसा है, तो अगर शहरी क्षेत्र के अंदर आता है तो सिटी सेलेक्ट करना है। अगर ये जो प्लेस है जो परमानेंट वाला है ये किसी गांव के अंदर आता है तो विलेज वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी सिटी का नाम और उस एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट एड्रेस साथ ही में परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है जिस साइट पर हम अपना जो घर है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके केस में हो सकता है कि आप किसी दूसरी लोकेशन पे घर बनाने वाले हो, वर्तमान में आप किसी किराए के घर पे रह रहे हो। तो ऐसे में यहाँ पर तीसरा जो एड्रेस है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो कंट्रैक्शन आप करोगे, उस साइट का जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। तो अगर आपका कच्चा घर है उसी जगह पे रह रहे हो तब भी आपका जो है ऊपर जो प्रेजेंट एड्रेस था वही यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना जो मकान नंबर है दर्ज करना है। अगर प्लॉट है तो मकान नंबर नहीं होगा, तो उस केस में ये जो सेक्शन है आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। जो भी गली मोहल्ला लगता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो ज़िला है वो सेलेक्ट करना है, अपनी तहसील सेलेक्ट करना है उस एरिया की जो भी लगती है, और इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को बताना है। इसके बाद में सिटी और यूडीए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेगा। तो अगर आपका ये जो पता है ये नगर निकाय के अंदर आता है तो सिटी सेलेक्ट कर लेना है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता है तो फिर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और अपने सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी, जो कि है आपकी भूमि का दस्तावेज। इस डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 1 MB तक का हो सकता है। तो इस वजह से ध्यान रखना है कि आपकी जो रजिस्ट्री की कॉपी है, अगर आपने कोई ज़मीन परचेज करी है जिस पे घर बनाने वाले हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली है, पट्टा किया गया है, या फिर गिफ्ट मिली हुई है, तो जिस भी तरीके से आपको मिली हुई है, आपके पेरेंट्स से आई है, तो उसका जो प्रूफ है, अगर आपके पास में खतौनी है तो वो आप अपलोड कर सकते हो, रजिस्ट्री है वो अपलोड कर सकते हो, पट्टा कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड किया जा सकता है। यानी कि आपके पास में खुद की ज़मीन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी ज़मीन है उसकी जो डिटेल है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसके अंदर जितने पेज हैं, यानी कि रजिस्ट्री अगर अपलोड कर रहे हो उसमें हो सकता है 6-7 पेज हो, 10 पेज हो, तो उनको स्कैन करके उसकी मर्ज करके PDF फाइल बनानी है। यानी कि एक ही पन्ना अपलोड नहीं करना है, जितने पन्ने उसके अंदर हैं सभी को मर्ज करके अपलोड कर लेना है और देन यहाँ पर अपलोड करोगे और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लास्ट पेज की, जहां पर हमें अपनी जो बैंक डिटेल है वो रजिस्टर करना है। यानी कि सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिए जाएं वो हमारे किस खाते के अंदर आए। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना बैंक खाता नंबर, कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है, और इसी के साथ में आपको अपना जो IFSO कोड है, जो कि आपकी पासबुक होगी या फिर आपकी जो चेकबुक है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है।
और गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ब्रांच जो भी लगती होगी, बैंक का जो भी नाम होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। तो आपको मिलान करना है कि हमारा जो खाता है इसी बैंक के अंदर है और ये जो अकाउंट नंबर है ये हमारा ही है। इसके बाद में यहाँ पर अगेन पूछा जाएगा सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत योजना या फिर उज्ज्वला योजना, मुफ्त बिजली योजना या फिर सोलर योजना के अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना का बेनिफिट मिला हुआ है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बताना है। मेरे केस में जैसे कि नहीं मिला है, हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे रेड कलर के, एक तो है सेल्फ अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में बेसिकली आप इस फॉर्म को जो भर रहे हो, गवर्नमेंट की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाया जाएगा, जिसमें कि हमारी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है और हमने पिछले 20 सालों के अंदर सरकार से कोई भी आवास का बेनिफिट नहीं लिया है और इस योजना के अंदर हम सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए और इसका जो पैसा है हम घर बनाने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारे सामने जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो एप्लीकेशन आईडी है, वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है सबसे पहले तो हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब आप सभी को इसका प्रिंट आउट भी लेना है, तो इसके लिए प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को साझा करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। इसको आपको प्रिंट करके अपने पास में सेव करके रख लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी तरफ से हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो एप्लीकेशन है इसको इंटरनली रिव्यू किया जाएगा और आपकी जो साइट है जहाँ पर भी आप घर बनाना चाहते हो उस साइट का जो वेरिफिकेशन है वो भी किया जाएगा और उसके बाद में सरकार की तरफ से जो बेनिफिट आपके बैंक खाते के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप सभी को कभी भी अपना वर्तमान स्टेटस जानना हो कि वर्तमान में क्या स्टेटस है, सरकार ने कुछ एक्शन लिया है या नहीं लिया है, तो इसके लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहां से आपको इस पेज पे आना है। बेनिफिशियरी कोड एप्लीकेशन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट कराया था वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कैप्चा कोड जो दिखेगा उसे सेम इंटर करना है और शो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा, जैसे कि हमने आज ही रजिस्ट्रेशन जस्ट अभी किया है और हमारी जो एप्लीकेशन है ये पेंडिंग में है अप्रूवल के लिए लखनऊ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो अगर आपने अर्बन अथॉरिटी डेवलपमेंट सेलेक्ट किया है तो उनके पास में जाएगा, जैसे कि मेरी जो लोकेशन है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, नगर निकाय के अंदर आती है, तो वो यहाँ पर दिखाया गया। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर आवेदन कर सकते हो। अब अगर ये वीडियो कोई ग्रामीण क्षेत्र से देख रहा है, उसको अप्लाई करने का प्रोसेस देखना है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वहाँ पर आप सभी को मात्र 1,20,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।